हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 13 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, रिलीफ ऑपरेशन ऑन इन चमोली। The rescue operation at the Tapovan Hydel Project Tunnel in Chamole district of Uttarakhand continued on Friday, following confirmation that there was no immediate danger of the water level rising in the Rishi Ganga and Dhalui Ganga rivers due to the formation of lake upstream. So, रेस्क्यू ऑपरेशन तपोवन हाइडल पावर प्रोजेक्ट टनल के अंदर चल रही है। अभी भी वहां से वर्कर्स को निकाली जा रही है, और ऋषिगंगा और धली गंगा में जो वाटर राइज हो रही थी, तो उससे फिलहाल कोई इमीडिएट डेंजर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। द डेथ टोल in the aftermath of the snow avalanche rose to 38 on Friday. The identities of 11 of the dead have been determined so far. तो 38 लोगों की मौत हुई है, और 38 बॉडी में से 11 बॉडी की आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी है, बाकी की अभी तक नहीं मिली। Next, COVID-19 vaccine for people over 50 years from March. The population over 50 years of age and those with comorbidities in the 20 to 50 age group are scheduled to start receiving the COVID-19 vaccine from March. All India Institute of Medical Science Director Randeep Guleria said on Friday. So, मार्च में 50 years के ऊपर जो लोग हैं और जिनको कोमोबिटीज है 20 to 50 years एज के बीच, जिनको भी कोमोबिटीज है, मतलब एक से ज्यादा डिजीज है, तो उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। मार्च में से स्टार्ट होगा। ऑन फ्राइडे, इंडियाज टोटल एक्टिव कोविड-19 केस लोड सॉ अ डिक्लाइन and stood at 1,35,926, show data released by health ministry. So फ्राइडे को कोविड-19 टोटल केस कम हुआ है, और कम होकर 1,35,926 पर आया है। The ministry said that a total of 77,66,319 beneficiaries had been vaccinated till 6 p.m. as per provisional reports. So 77,66,319 beneficiaries people को vaccination दिया गया। Next, PhD entry in IITs tougher for students from marginalized communities. Scheduled caste and scheduled tribe applicants are half as likely to get selected for a PhD program at leading IITs in the country as aspirants from the general category are. So, PhD program IIT में जो PhD program होता है, उसमें जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को जितने जल्दी सिलेक्ट कर लिया जाता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स को उससे आधे जल्दी में सिलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी को 100% चांस है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एप्लीकेंट्स को स्टूडेंट्स को 50% चांस है सिलेक्ट होने का। Data collected from the series of RTI applications, including from the Hindu, on the number of applicants versus the number of those admitted to PhD programs is 5 older IITs. In 5 older IITs indicated that acceptance rate is skewed against students from scheduled caste, scheduled tribe and other backward class OBC communities. So ये देखा जा रहा है कि जनरल कम्युनिटी से ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को लिया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरीज में से बहुत कम स्टूडेंट्स को लिया जाता है। देखा जाए तो आधे स्टूडेंट्स को वहां से लिया जाता है, और बाकी के फुल स्टूडेंट्स को आपके जनरल कैटेगरीज से लिया जाता है। नेक्स्ट, excessive alcohol can cause irreversible changes to DNA. A study by the National Institute of Mental Health and Neuroscience in Bengaluru has debunked the assumption that damage to health from excessive consumption of alcohol can be reversed if one stops drinking. So, जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि जो लोग जिम करते हैं, अगर वो जिम करना बंद कर दे तो उनकी शरीर फूलने लगती है, उनकी शरीर ठीक से काम नहीं करती, उनको जिम करते रहना पड़ता है, या फिर फ्री हैंड एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है। ठीक यही चीज स्टडी की गई है अल्कोहल के साथ। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका हेल्थ डैमेज तो होता ही है, लेकिन अगर अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपने
उसे रोकने की कोशिश की तो वो आपके ऊपर रिवर्स इफेक्ट करेगा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हो और आप एकदम एक झटके में कहा कि नहीं अब मैं नहीं पीऊंगा, अब मैं छोड़ देता हूँ ड्रिंकिंग, तो आपके हेल्थ को उल्टा डैमेज होगा। मतलब नहीं पीने का डैमेज होगा आपके हेल्थ को। Excessive alcohol consumption can cause irreversible changes to the DNA। तो ये क्या डैमेज होगा, आपके डीएनए में irreversible changes आने लगेगी, आपकी डीएनए बदलती रहेगी। And these can persist even when alcohol is no longer consumed, revealed a study conducted by a team of researchers at National Institute of Mental Health and Neuroscience. The study has been published online in American Journal of Medical Genetics। तो ये स्टडी अमेरिकन जर्नल मेडिकल जेनेटिक्स में पब्लिश की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की तरफ से ये स्टडी की गई है। और ये कहा गया कि अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हो तो वो तो आपके हेल्थ को डैमेज करती है, लेकिन अगर आपने वो बंद कर दिया, तुरंत बंद कर दिया, तो फिर वो भी आपके डीएनए में एक इरिवर्सिबल चेंजेस लाएगी, मतलब स्टिल आपको वो डैमेज करेगी। नेक्स्ट, data bows inflation. Inflation cools to 4.06%. IIP rises 1%. India's retail inflation slowed to a 16-month low at 4.06% in January, helped by sharp deceleration in food prices. So 16th month में ये lowest inflation रेट आया है 4.06% में। और इसके चलते फूड प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है, फूड प्राइसेस भी कम हुई है। While industrial output rebounded to growth of 1% in December, aided by increase in electricity and manufacturing। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट रिबाउंड देखा गया कि 1% से ग्रोथ हुआ है, तो उसे एड किया इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज हुआ है। Inflation based on Consumer Price Index, which was 4.59% in December, continued to decelerate। तो जो इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस करके दिखाया गया था 4.59%, वो दिसंबर में देखा गया था, तो अब तक वो डिसलेट मतलब घट रहा है। Rural inflation eased last month to 3.23%, while urban inflation stood at 5.1%। So रूरल इन्फ्लेशन मतलब विलेज इन्फ्लेशन 3.2% तक देखा गया घटा है, और अर्बन इन्फ्लेशन मतलब सिटी इन्फ्लेशन जो है वो जो था वैसा ही है, 5.1% में ही है। सीएनजी ट्रैक्टर्स विल चेंज रूरल इकोनॉमी, गडकरी। ट्रैक्टर्स रनिंग ऑन सीएनजी मतलब compressed natural gas, tractors running on CNG instead of diesel will save thousands of rupees for the farmers and change the rural economy of India, Union Minister Nitin Gadkari said on Friday as he inaugurated India's first tractor run on CNG as a prototype। तो नया ट्रैक्टर्स इनॉग्रेट किया गया है जो सीएनजी से चलता हो। सीएनजी इज compressed natural gas। इससे क्या होता है, इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, और जो ये बहुत ही चीप रेट में मिल जाती है। डीजल जितना के लिए बहुत महंगा हो सकता है, सीएनजी इतनी महंगी नहीं होती, सीएनजी आपको चीप रेट में मिल जाएगी। और सीएनजी से आपका इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरल गैस है और वो वाइट गैस है। और डीजल जहाँ पे ब्लैक गैस कहा जाता है, उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एयर पोल्यूशन होता है। तो इस चलते सीएनजी वाली ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा काम आएगी, और ये फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सीएनजी डीजल से बहुत ज़्यादा चीप है, तो उन्हें चीप में ट्रैक्टर चलाने को मिलेगा, और इससे उनकी थोड़ी बचत भी होगी। Pitching for the promotion of clean fuel, Gadkari said there is a potential for setting up at least 5,000 bio-CNG manufacturing units in India। तो ये एक क्लीन फ्यूल है सीएनजी, और गडकरी ने कहा कि 5,000 बायो सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में तैयार की जाएगी। नेक्स्ट, slap sanctions on Myanmar, says UN rights envoy and US। The United Nations human rights investigator for Myanmar on Friday urged the UN Security Council to consider imposing punitive sanctions, arms embargoes, and travel bans to respond to military coup। तो यूएन की ह्यूमन राइट इन्वेस्टिगेटर जो म्यांमार में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे,
उन्होंने कहा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए, प्यूनिटिव सैंक्शन लगाई जाए, आर्म्स एम्बार्गोज मतलब ज्यादा वो आर्म्स यूज नहीं कर सकेंगे, आर्म एम्बार्गोज लगाई जाए और ट्रैवल बैन्स लगाया जाए उन मिलिट्री के ऊपर। द यूनाइटेड स्टेट्स which imposed its own sanction on Thursday, urged other UN members states to follow suit. In its first remarks to the Human Rights Council since returning to the forum this week, the US ने भी कहा कि सबको ये सैंक्शंस लगाना पड़ेगा और हम लोगों ने तो पहले ही लगा दिया है उनके ऊपर सैंक्शन, अब सबको ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। चाइना और रशिया जो म्यांमार के मिलिट्री के साथ वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज है। रशिया ने तो कहा कि ये गलत है, लेकिन वो डायरेक्टली मिलिट्री से बात नहीं करना चाहते। वो लोग ओपन, जैसे यूएस यूएन है जैसे ओपन आ रहे हैं, वो लोग वो ओपन नहीं आना चाहते। रशिया ने कहा कि ये गलत है, ये एक सिस्टम के आधार पर करना चाहिए, लेकिन चाइना ने कहा कि ये म्यांमार का घरेलू मैटर है, इसमें हम लोगों को नहीं घुसना चाहिए, उनका इंटरनल मैटर। सो देखा जाए तो चाइना एक तरफ से म्यांमार की मिलिट्री को सेव कर रही है, उनके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं लड़ी, उनको सेव किया जा रहा है। सो यूएसए ने डायरेक्टली सैंक्शंस कर दिया है, अब यूएन को भी सैंक्शन करना बाकी है। नेक्स्ट, वर्क विथ मिलिट्री फॉर डेमोक्रेसी। Myanmar's coup leader used the country's Union Day holiday on Friday to call on people to work with the military if they want democracy. So म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर है उन्होंने म्यांमार के लोगों को कहा कि अगर आप लोगों को काम करना है आप लोग मिलिट्री के साथ काम करें, और अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आप मिलिट्री के साथ मिलके उसे हासिल करें, उसे काम करें। रिक्वेस्ट लाइकली to met with derision of by protesters who are pushing for the release from detention of the country's elected leaders। तो वैसे ही प्रोटेस्टर्स लोग बहुत गुस्से में हैं, और उसके ऊपर ये स्पीच देना, ये कहना कि हमारे साथ मिल के काम करे, ये प्रोटेस्टर्स को और ज्यादा गुस्से में ला सकती है। The military has said it was forced to step in because Ms. Suu Kyi's government failed to properly investigate allegations of fraud in November elections। सो मिलिट्री ने कहा कि हम लोगों को ये करना पड़ा, सूची गवर्नमेंट को हटाना पड़ा, क्योंकि वो लोग फेल हो गए थे नवंबर इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि नवंबर का इलेक्शन फ्रॉड था, उसके ऊपर ठीक से इन्वेस्टिगेशंस नहीं की गई। तो ये एलिगेशन के जरिए म्यांमार के मिलिट्री ने सूची गवर्नमेंट को डिटेन कर लिया। दो इलेक्शन कमीशन हैज सेड देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट दोस क्लेम्स। जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, ऐसा कोई क्लेम ही नहीं है, और मिलिट्री जो क्लेम कर रहे हैं इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। सो ये जो मिलिट्री ने किया है ये एक पावर को दिखा के किया गया है, और ये इलीगली किया गया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 13 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे एंड सरोजनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, चूजिंग टू बी पॉजिटिव एंड हैविंग अ ग्रेटफुल एटीट्यूड इज गोइंग टू डिटरमाइन हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। आपका पॉजिटिविटी कितना है और आपका ग्रेटफुल एटीट्यूड कितना है, यही दो चीज डिटरमाइन करेगी कि आप आपकी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर सकते हो, आपका लाइफ कैसा होगा। अगर आप नेगेटिविटी में जीते हो तो आपका लाइफ कभी भी सही नहीं होगा। अगर आपके अंदर 1% भी नेगेटिविटी है, चलो नेगेटिविटी रहना सही है, ठीक है, कोई कोई चीज में नेगेटिविटी होना जरूरी है, लेकिन अगर आप हर एक छोटी छोटी बातों में नेगेटिविटी ढूंढने लगोगे तो फिर आपका लाइफ ही नेगेटिव हो जाएगा, तब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कुछ रहेगा ही नहीं। जो आप पॉजिटिविटी को लेके जियोगे वैसा कुछ नहीं रहेगा। तो हर चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढना चाहिए। जो चीज आपके पास आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करो, जो चीज आपको ठीक नहीं लग रहा उसको जाने दो, सिंपल सी बात है। और आपको जो भी मिलता है उस पे आप ग्रेटफुल हो, आप उस पे घमंड मत करना कि आपको ये मिल गया, आपको ये मिल गया, मेरे पास बहुत हो गया। नहीं, कभी भी कोई भी चीज बहुत नहीं होता। हमेशा ग्रेटफुल होना कि ये आपको मिल रहा है, बहुत लोगों को ये नहीं मिलता। बहुत लोगों को नहीं मिलने के कारण से वो लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन आपको ये मिल रहा है, आप इसे पॉजिटिविटी के साथ हैंडल करें।
लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ स्पेंड करें, तब जाके आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को लेके चलेंगे तो फिर आपकी लाइफ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और आगे बढ़ भी गई तो वो हैप्पी वाली लाइफ नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।